अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं अपने ओपिनियन शेयर करूँगी। जो मैं अभी क्लाउड किचन खोला है मैंने हाल ही में, अभी ये 5 अगस्त को मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर आया था मेरा। तो फूडीज़ नाम से मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला है। तो उसमें मुझे रिस्पांस माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया और अभी मैं इस वर्क को कर रही हूँ रेगुलर। तो इनमें हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको लाइसेंस बनाना होता है कि फ़ूड लाइसेंस लेना होता है आपको। फ़ूड लाइसेंस बनाने के लिए आपको आधार कार्ड, फ़ोटो, पैन कार्ड और कुछ पैसे देने होते हैं उनको। वो आप कहीं पर जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं आप उनसे भी भरवा सकते हैं। और जैसे कि आप ख़ुद भी भर सकते हैं अगर आपको आता है तो भरना, और नहीं आता है तो आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उनसे भी लेके आप भरवा सकते हैं। तो वो 300 रुपये आपसे चार्जेस लेंगे और उसमें आपका फॉर्म बना के दे देंगे। दूसरा फिर ये रहता है कि जितनी भी अपडेट है आपको ज़ोमेटो पे फिर ये सब चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद में आपका रेस्टोरेंट ऑन हो जाता है। फिर आपको अपनी खुद की फ़ोटो लगानी होती है, मतलब जो आपने बनाया है वो वाली फ़ोटो, अपनी रियल पिक्चर्स अपलोड करनी होती है। अदरवाइज़ जैसे कि अगर आप एआई पिक्चर अपलोड कर दें या गूगल से लेके पिक्चर अपलोड कर दें तो उसका इतना अच्छा रिव्यू नहीं आता है और उसका कहीं ना कहीं ऐसे ही रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। तो मैं यही बताऊंगी, तो उसके जितना हो सके अपनी खुद की जो इमेज है, जो आपने फूड बनाया है, जो रेडी करा है, तो आप उसको बेटर से बेटर पिक लें और उसके बाद में उसको वो डालें आप। तो बहुत अच्छा रिव्यू रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा उससे। क्योंकि जब तक जो चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगा ये किस तरीके से बना है, तो उसमें हम खुद नहीं लेना पसंद करेंगे तो लोग कैसे ले लेंगे। अपने ऊपर रख के सोचो कि अगर जब आपको एआई फ़ोटो नज़र आएगी तो आप कुछ ऑर्डर करोगे, लेकिन जब आपको उसकी रियलिटी नज़र आएगी तो आप उसमें से आप ऑर्डर कर लोगे। तो पिक्चर जो ज़्यादातर कोशिश किया करिए आप खुद वही डालें। और वैसे भी ज़ोमेटो लेते भी नहीं है, वो जो है एआई पिक्चर नहीं लेते उसमें, तो खुद की फ़ोटो डालनी होती है जो आप अपने कैमरे से लोगे। दूसरा चीज़ ये है कि इसके अंदर आप स्टार्टिंग में टाइमिंग ज़्यादा लॉन्ग रखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे नाइट में बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह जो होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। तो आप नाइट का भी अगर रखो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नाइट का तो मैंने तो नहीं रखा है। मैंने रखा है सुबह मॉर्निंग 5 बजे से रात 12 बजे तक। 11:45 या 12 पे मेरा क्लोज़ हो जाता है। और ये स्विगी और ज़ोमेटो दोनों पर है। तो अगर आप चाहते हो ये खोलना क्लाउड किचन का, अगर आपका इरादा है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेस्ट ऑप्शन है। घर पे बैठ के अपना आप कुछ करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। और दूसरा मैं यही कहूँगी, तो मैं आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ कि अभी तक जो मेरा रिस्पांस है, मुझे ऐड लेने थे उस पर, ज़ोमेटो पे बोला भी था उन्होंने, तो मैंने कोई ऐड नहीं लिए। लेकिन उसके बाद में जो मेरा ये रिव्यू है बहुत अच्छा आया है। देखिए ये मेरी 5 अगस्त को जो मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर आया था, तो 5 अगस्त के बाद में देखिए फिर 9 में मेरे इतने ऑर्डर आ गए, 4 आए थे, फिर 13 में आ गया, फिर गैप हो गया, फिर 15 में, फिर 16 में, फिर जब से ये मेरे रेगुलर ऑर्डर हैं ये सारे, अभी तक 24 तक मेरे इतने ऑर्डर आ गए। 5 तारीख तक, अभी 1 महीना नहीं हुआ है। और दूसरा फिर यही है कि जैसे कि आपके पास ऑर्डर आता है तो टाइमिंग आपके पास शॉर्ट होता है, तो आप थोड़ी प्रिपरेशन पहले से करके रखें और टेस्ट और पैकेजिंग का ख़ास ख्याल रखें। टेस्ट हमेशा मेंटेन, एक ही टेस्ट मेंटेन करें। ऐसे नहीं कि आज आपने अलग टेस्ट दे दिया, कल आपने अलग दे दिया, तो टेस्ट को मेंटेन करें। और दूसरा ये है कि पैकिंग जो करें आप वो अच्छे से दें, जितना जल्दी हो सके। जब आपके पास ऑर्डर आए तो फ़ौरन से उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद में जब आपका ऑर्डर हो जाए पूरा कंप्लीट, तो उसको जल्दी से उसको ऑर्डर को डिले नहीं करें, उसको रिसीव कर लें ऑर्डर को। और दूसरा फिर ये रहता है कि हमें क्या करना होता है। हमें ऐड लेने के लिए जब बोला था तो हमने तो ऐड नहीं लिए थे, लेकिन माशाल्लाह से रेटिंग अच्छी हुई थी मेरी। तो रेटिंग 4.0 ऐसी कुछ है मेरी। तो मुझे ऐड ज़ोमेटो की तरफ से ही ऐड मिले, तो वो मैंने अब एक्टिवेट करवा दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड है। ऐसे ही तो मेरा स्विगी और ज़ोमेटो पे दोनों पर है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि क्लाउड किचन का जो ऑप्शन है वो बेस्ट है, लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं भी ये सोच रही थी कि मैं किस तरीके से इस वर्क को करूँ, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने सोचा तो देखिए मैंने अभी ये माइक्रोवेव मुझे लेना पड़ा इसमें। तो ये ऑल इन वन माइक्रोवेव है
ऑल इन वन माइक्रोवेव है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि इसमें ये है स्लिम फ्रायर जो है, रोटी नान का ऑप्शन है और दही वगैरह का भी है, कर्डन ये वाला जो ऑप्शन है ये कर्डक प्रूफ इन, और ये इंडियन रेसिपी है। तो मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपने कोई भी फूड है आपका, अगर आपने सुबह मॉर्निंग में भी बना लिया तो उसको गर्म करना है। फिर सबसे पहले मेरे पास जो है वो पिज़्ज़ा है, तो मुझे पिज़्ज़ा को बेक करना होता है, तो इस वजह से मुझे माइक्रोवेव बहुत ज़रूरी था। तो ये मैंने सैमसंग का ऑल इन वन माइक्रोवेव लिया है, जो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जिसके साथ ये लीड आई थी और कुछ भी और भी बर्तन थे, नॉन स्टिक तवा था। ये जो है पूरा ये बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी क्वालिटी। ये मैं सोच रही थी ये छूट जाएगा, लेकिन उन्होंने भैया ने बताया था कि नहीं ये इसका निकलेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये माइक्रोवेव, ऑल इन माइक्रोवेव। आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं। इसकी रेट थी 16 से अबव भी थी, 16,000 से, बट ये मैंने 15,000 में लिया है ये, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे तो बहुत ज़्यादा। और इसको लेने के बाद में फिर मैंने ये सोचा कि कुछ चीज़ें मुझे जैसे कि स्टोर भी करके रखनी पड़ेंगी। खाना तो नहीं बनाती हूँ मैं, कुछ ग्रेवी है, जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पहले से हमें थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है, क्योंकि मेरा मिनी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो उसके लिए फिर मैंने एक डीप फ्रिज भी लिया। इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी। जब पहले उस और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब तक जो भी चीज़ें हैं मैं ख़ुद से बनाती हूँ, और मेरे साथ कोई अभी मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, लेकिन मैं खुद से ही करती हूँ। जैसे मोमोज़ बनाना है तो मैं खुद से बनाती हूँ। तो मैंने एक उषा की चॉपर मशीन भी ली है, जो वो बहुत अच्छा वर्क करती है वो भी, और इंशाल्लाह मैं दिखाती रहूँगी आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे परचेज़ करनी पड़ी। जैसे कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि लोग बोलते हैं 5,000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, 10,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी, तो वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है उससे। अगर आप 2 आइटम लेके बैठ गए हो, 2 आइटम पे आप फोकस करते हो, तो अगर अब कभी इंसान का मूड है, कभी नहीं है, कभी ऑर्डर किया कभी नहीं किया, मैं तो कहूँगी कि कम से कम 5 से 10 आइटम तो होने चाहिए आपके पास। और जब आपके पास 5 से 10 आइटम होने चाहिए, तो उसके लिए अगर 2 चीज़ें भी हैं तो आपको ग्रेवी बनानी पड़ेगी, तो आप 4-5 चीज़ों की और बना के रख लें। तो उसके लिए आपको स्टोर करने के लिए आपको डीप फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अब मैं ग्रेवी तो नहीं बनाती, लेकिन मसाले सारे पीस के रखती हूँ मैं। कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि इंस्टेंटली पीसने होते हैं, कुछ पीस के रख लेती हूँ। तो उसके लिए हमें डीप फ्रिज की और माइक्रोवेव की, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि एकदम पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया, तो मैं पिज़्ज़ा को मुझे बेक करना होता है, तो मैं जल्दी से इसके अंदर रख देती हूँ और मेरा पिज़्ज़ा बेक हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहता है। तो इस वजह से मुझे माइक्रोवेव की ज़रूरत पड़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी स्टार्टिंग करी है वीडियो की भी, आई थिंक मतलब वीडियो की भी, और उसके बाद में जो मैं चैनल वो चला रही हूँ ज़ोमेटो, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन हाँ ये मैंने कोर्स किया है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जिसने भी ऑर्डर किया है टेस्ट तो पसंद आया ही है। और फिर बाकी सबका जो टेस्ट होता है, टंग टेस्ट जो होता है, वो सबका अलग अलग होता है। मैं बता रही हूँ एक मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब किसी को वो पसंद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बस पसंद ही आ रहा है, बहुत कम ही सही है। तो माशाल्लाह से मेरा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उन सब चीज़ों के लिए एक माइक्रोवेव और एयर फ्रायर की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे जैसे कि एयर फ्रायर की ज़रूरत पड़ती है, और मुझे मतलब एयर फ्रायर अलग से लेना पड़ता है, तो मैंने सारे पैसे इसी में लगा दिए। और इसमें देखिए स्लिम फ्रायर जो है, इसमें एयर फ्रायर का भी ऑप्शन है, तो मेरा दूसरी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसी से सारा काम हो जाता है। लेकिन अभी तो बहुत अच्छा से चल रहा है, अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा ही बेक करना होता है, और बाकी और कुछ ऐसा नहीं रहता है, या कभी खाना वगैरह गर्म करना होता है। वैसे मैं इसी से मेरा काम हो जाता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। माशाल्लाह से ज़ोमेटो पे बहुत अच्छी सेल है, और स्विगी पे से बता दूँ मैं आपको कि स्विगी पे से तो अभी मेरे पास एक भी ऑर्डर नहीं आया। अपनी नोटबुक खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। अभी स्विगी पे से सिर्फ मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, देख लेते हैं वो ऑर्डर कब आया है मेरा। तो मैं सारा ये अपना नोटबुक में मेंटेन कर लेती हूँ, उससे क्या रहता है मुझे भी याद रहता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है चीज़ों को समझना।
थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस देख रही हूँ मैंने कहाँ मेंशन किया है इसको। तो देखिए, तो ये देखिए स्विगी की इनकम है भी मेरी। 19 अगस्त को फर्स्ट ऑर्डर आया था मेरा, और उसके बाद में शाही पनीर का ऑर्डर आया था और रेटिंग भी अच्छी मिली थी मुझे। बट उसके बाद में मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है स्विगी की तरफ से। अगर आप सिर्फ स्विगी पे, अब कहीं कहीं ऐसा होता है एरिया में, ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि स्विगी से ऑर्डर नहीं आया तो हम स्विगी को नहीं लेंगे, बट स्विगी का कहीं रिस्पॉन्स अच्छा है, कहीं जोमेटो का अच्छा है। तो इस तरीके से आप दोनों ही नंबर लें, आप स्विगी पे भी करें आप और जोमेटो पे भी करें, और हो सकता है तो थोड़ा बहुत ऑफलाइन का भी करें आप, क्योंकि ऑफलाइन से भी अच्छे रिजल्ट हैं जितना अच्छा हो सके। ऑफलाइन पे ये होता है कि हमें किसी को देना नहीं होता है, सिर्फ हमें डिलीवरी बॉय रखना होता है। अब जोमेटो को हमें जैसे बोलते लोग 30% देना है, नहीं, हमें पूरा 32% देना होता है जोमेटो वालों को भी और स्विगी वालों को भी। उससे पहले जोमेटो वालों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है जो 1800 की होती है। अगर आप बाद में देते हैं उनको, जो आप सोचते हैं कि थोड़ा पेमेंट अभी दे देते हैं और बाकी का बाद में दे देंगे, तो वो उससे क्या होता है कि जोमेटो वाले धीरे धीरे करके कट कर, मतलब माइनस होता रहता है, जो हम फूड भेजते हैं वो उसी में से ले लेते हैं। तो उससे जो होता है आपका एटलीस्ट 2500 तक चला जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके पहले से ही दे दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 1800 जाते ही शुरू स्टार्टिंग में। और स्विगी वाला तो, स्विगी वाले जो है वो तो 2 बार में ही लेते हैं, वो तो धीरे धीरे करके ही लेते हैं, लेकिन जोमेटो वाले ले लेते हैं। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, प्लीज़ मेरी भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं वीडियो बनाती रहूँ। मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से मैं बना नहीं पाती हूँ, प्रिपरेशन वगैरह रहती है, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन के भी ऑर्डर आते हैं। तो माशाल्लाह से ऑफलाइन का भी मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगी। अब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है अभी, तो ऑफलाइन का भी मेरा रिव्यू बहुत अच्छा है, अच्छे से मेरी इनकम हो जाती है ऑफलाइन की भी। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।